चलो शुरू करते हैं। ओके। सभी बहनों को नमस्ते। आज सब लोग मिल रहे हैं इतने दिन बाद। आज हमारा टॉपिक है शिव का पंचाक्षर स्तोत्र। शिव आप जानते हैं, सब जानते हैं शिव को, शिव शंकर। हम पहले दो पंक्तियां शिव शंकर के लिए आपको बता रहे हैं। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी, निराकार साकार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर। इसमें हम लोगों ने प्रार्थना में क्या कहा? जय शिव शंकर। और हम लोग जो आज जिसका की मनन करेंगे वो है शिव पंचाक्षर स्तोत्र। और हमने जो स्तुति करी केवल शिव की नहीं, शिव शंकर की। तो अब पहली बात तो हम लोग ये समझें कि क्या शिव और शंकर ये दो अलग शब्द हैं, ये दो अलग हस्तियां हैं, या एक ही को हम शिव भी कहते हैं शंकर भी कहते हैं? क्योंकि दो नाम हैं तो दोनों के जो उसके जो मतलब होने चाहिए वो या तो एक ही को संबोधित कर रहा है या दोनों अलग अलग होने चाहिए। और आप सबको बधाई देते हैं इस बात के लिए कि आज इतने भाग्यशाली हैं हम लोग कि एक इतने गहन और महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। बड़ी किस्मत से, भाग से मिलता है ये। और आप लोगों का भी कहीं ईश्वरीय कृपा है जो कि आज ये हम लोग बैठ के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शिव और शंकर ये हैं क्या। जब शंकर को कहते हैं महेश और शिव को कहते हैं आदि देव, जब कुछ नहीं था, जब शून्य था। देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बातें ना बड़ी गूढ़ हैं, गहन हैं, लेकिन यदि आप उसमें थोड़ा सा भी ध्यान देंगी तो बहुत आनंद आएगा। जब जैसे आज की साइंस भी कहती है एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंगनेस, जहां कुछ नहीं है, जहां शून्य है। शिव का अर्थ ही ये होता है नहीं, कुछ नहीं। जहां कुछ नहीं है उस शून्य में जब ये शिव तत्व अपने आप अपनी चेतना को जागृत करता है, जिसको स्वयंभू कहते हैं, तो उसका होना, प्रकट होना, अस्तित्व में आना, उसको भी कहते हैं शिव। हम लोग आज ये समझेंगे शिव में बड़ा विरोधाभास है। शिव शब्द का अर्थ है कुछ नहीं है, अंधकार है, एकदम व्योम है, वायुमंडल और पूरा ब्रह्मांड। और शिव का अर्थ ये भी है कि सर्वज्ञ, सब कुछ है, अनंत। तो जब शिव स्वयं अपनी चेतना में बिना कुछ चीज के हुए खुद को प्रकट कर लेते हैं चेतना स्वरूप। देखिए जब शिव प्रकट होता है तो केवल चेतना के रूप में होता है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता। उस तत्व को हम लोग कहते हैं शिव, सदा शिव। अच्छा, अब जब शिव अपने आप में चेतना स्वरूप में प्रकट हो गए तो हम लोग जो मानव शरीर हैं, हम तो हर चीज को अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। और इस इंद्रियों की पहुंच वहां तक नहीं है कि हम उस अनजान अज्ञान उस चेतना को समझ सकें। हम तो उतनी ही चीजों को समझ पाते हैं जो हमारी इंद्रियों से हमको मिल जाती हैं। तो उसके लिए शिव को कुछ न कुछ धारण करना पड़ता है। सबसे पहले शिव ने जो चेतना ने धारण किया वो थी एक ध्वनि, ध्वनि जिसको कहते हैं साउंड। और वो साउंड थी अकार की, अक्षर की साउंड। एक ही साउंड है खाली पूरी ब्रह्मांड में,
वो अ की साउंड है। और वो अ का जब आप उच्चारण करते हैं, देखिए वो जो अनाहद नाद जिसको कहते हैं, द साउंड ऑफ साइलेंस, जो सन्नाटे में आवाज सुनाई देती है, वो नाद हम तो सुन नहीं सकते क्योंकि हमारी चेतना उतनी विकसित नहीं है। हमें सुनने के लिए अपनी इंद्रियों का सहारा लेना होता है। तो वो जब अ अक्षर में आती है, हम अ अक्षर बोलने के लिए जब अपना मुंह खोलते हैं और जब वो धीरे, एक ही अक्षर है, एक ही साउंड है, और जैसे जैसे वो आधे दूर तक मुंह बंद होता है तो वो आप बोल के कभी देखिए, अ बोलना शुरू करिएगा, जब तक मुंह आधा होगा तो वो पूरा आप बोल ही नहीं सकते। वो स्वभाव में ही नहीं है, वो प्रकृति में ही नहीं है। वो मुंह आधा होते होते तक वो ऊ में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे ही दोनों होंठ बंद हुए, आपका अ का उच्चारण बंद होठों से नहीं निकल सकता, तो वो परिवर्तित हो जाता है, वो जो शब्द की ध्वनि है म में। इसलिए हम लोगों ने उसको नाम दे दिया अ उ म, ओम नाम दे दिया। वो एक प्राकृतिक ध्वनि है जो कि ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। अब ध्वनि के बाद जो शिव ने जो दूसरी चीज जो पैदा करी वो था प्रकाश, ज्योति पुंज। देखिए क्रिश्चियनिटी में भी ये कहते हैं, जीसस क्राइस्ट ने जब दुनिया बनाई, गॉड ने जब दुनिया बनाई, जीसस ने तो नहीं, गॉड ने जब बनाई, तो उन्होंने भी रचना करी जैसे ही शिव ने करी, चेतना आ गई। सबसे पहला काम गॉड ने क्या कहा, लेट देयर बी लाइट। क्योंकि ब्रह्मांड का और विश्व का और शिव तत्व का जो स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है, वो अंधकार है, वहां कुछ है ही नहीं। जहां कुछ नहीं है वो शिव है। तो उसको प्रकट होने के लिए रोशनी चाहिए। तो एक प्रकाश पुंज में, एक स्तंभ के रूप में, एक पुंज के रूप में शिव प्रकट हुए। अच्छा, अब जब शिव ने अपनी चेतना को स्वरूप दे दिया, प्रकाश स्वरूप दिया, देखिए कोई आदमी का आकार नहीं है ये। पूरी सृष्टि में आदमी 100 में से 10वां हिस्सा भी नहीं है। इतनी बड़ी प्रकृति है, इतनी ब्रह्मांड में चीजें हैं कि देखा जाए तो आदमी का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। जब इस सृष्टि में आदमी नहीं होगा तो भी सृष्टि चलेगी, लेकिन अगर सृष्टि में कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई अगर दिक्कत हुई, तो आदमी नहीं जीवित रह पाएगा। तो आदमी के अलावा उन्होंने सृष्टि में जो कुछ बनाया, अब इतना बड़ा उन्होंने बना तो दिया, एक बिंदु ने, एक चेतन तत्व ने। अब उन्होंने सोचा कि इसको संचालित करने के लिए, वो तो सबसे परे हैं, ऊपर हैं एकदम, तो उन्होंने सोचा इसको संचालित करने के लिए कुछ तो करना होगा। कोई भी चीज यदि है का मतलब होता है उसमें 3 गुण होने चाहिए, उसकी उत्पत्ति, उसका पालन और फिर उसका विलय। अब तो शिव ने सोचा कि ये 3 चीज के लिए मैं 3 देवता बना देता हूं। माने 3, अब देखिए देवता माने कोई आदमी हाथ पैर का नहीं है, ये तो हमारी मनुष्यों की कल्पना है। 3 शक्तियां अपने से ही निकाल के उन्होंने 3 ज्योतिपुंज बनाए, उनको ये शक्तियां दी, और जो सृजन करना था उनको नाम दिया ब्रह्मा, जिनको पालन करना था उनको नाम दिया विष्णु, और जिनको की विनाश करना था या संहार करना था, या जो सृष्टि बन गई उसको अपने में लय करना था, उसका उन्होंने नाम दिया महेश या शंकर। अब देखिए आप दोनों में अंतर हो गया ना। शिव ने बनाया ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को। तो शंकर और शिव एक ही नहीं हैं। शिव के निर्माण से 3 शक्तिपुंज बने, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हुए। अब शंकर शिव के अंश हैं, शिव के सारे गुण उनमें हैं, लेकिन शंकर शिव नहीं है। ये चीज आप अपने बुद्धि में पहले तो बिठा लीजिए, तभी हम लोग समझ पाएंगे। अच्छा, अब कहीं ना कहीं हम लोग जब कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई प्रार्थना पढ़ते हैं, तो उसमें शिव और शंकर का एक साथ नाम आता है। वो इसलिए कि सारे शिवत्व के गुण शंकर में हैं,
और यूं तो शिवत्व के गुण ब्रह्मा में भी हैं, विष्णु में भी हैं। तो शिव के पास तीनों शक्तियां हैं। वो सृजन भी करेंगे, वो पालन भी करेंगे, वो संहार भी करेंगे, और संहार करके सब लपेट के पूरी प्रकृति वापस शिव तत्व में जाती है, वो फिर से निर्माण कर देते हैं। शंकर के पास दोबारा निर्माण करने की शक्ति नहीं है। देखिए, ये इतनी बात तो साफ हो गई कि शंकर शिव के अंश हैं। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, कैलेंडर वगैरह में कई जगह होती है कि शंकर भगवान बैठे हैं तपस्या की मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में। और शंकर तो पारिवारिक व्यक्ति थे, मतलब देवता थे। उन्होंने शादी करी थी, पत्नी थी, बच्चे थे, पूरा समाज उनके साथ था, मनुष्य था, पूरा सारे लोग उनके साथ रहते थे, गण वण सब रहते थे। सारे लोगों से वो घिरे बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। कई तस्वीरों में आप देखिए, जब शंकर जी ध्यान कर रहे हैं, सामने शिवलिंग रखा हुआ है। अगर शंकर और शिव एक ही हैं तो शंकर जी खुद अपनी शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगे। शिवलिंग शिव का प्रतीक है। अब ये भी हम लोग समझ लें, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, पहचान। किसी की पहचान देने हो तो कहते हैं कि ये इसका लिंग है। लिंग एक पुरुष अंग है, वो एक अलग बात है। वो तो अभी इधर कुछ सालों से लोगों ने उसको उल्टा सीधा उसका अर्थ लगाना शुरू कर दिया। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, जो उस ज्योति पुंज का प्रतीक है। अच्छा, आप ज्योति पुंज को दिखाएंगे कैसे? ब्रह्मा को, और हमने जाना कि ब्रह्मा को चारों वेद आते थे, तो चलो उनके चार सिर तस्वीरों में लगा दिए। विष्णु जी सृजन करके आराम करते थे, हमेशा खुश रहते थे अपनी सृष्टि को देख के, तो हमने उनको तस्वीर बना दी कि बड़े मुस्कुराते बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, उनकी सृष्टि का काम खत्म। और शंकर जी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो एक जगह बैठे हैं तपस्या में लीन। तो इनकी तस्वीर तो आपने बना दी, अब शिव की तस्वीर कैसे बनाएंगे जो केवल ज्योति पुंज है? अब ज्योति पुंज का कोई शारीरिक आकार तो आप दे नहीं सकते, तो आकार के नाम पर सबसे सरल होता है ये बिंदु बना देना। लेकिन बिंदु का भी तो आकार होगा ना, कुछ चौड़ाई, कुछ लंबाई, कुछ कहीं कुछ तो होगा उसका। तो उस जमाने के जो हमारे शास्त्री लोग थे, उन्होंने जाना कि सबसे सरल, सबसे उत्तम उपाय जो निर्विकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई प्रमाणित गुण ऐसे दिखाई नहीं देता है साक्षात, लेकिन वो पूरा ऊर्जा का पुंज है, भरा हुआ एकदम ऊर्जा से, उसको दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका प्रतीक एक बना दिया जाए, उसका एक चिन्ह बना दिया जाए, तो ये पहचान बना दी जाए। तो ये पहचान शिवलिंग के रूप में बनी। तो शिवलिंग शिव का प्रतीक है, और शंकर की जो मूर्त बनती है वो हम अपनी कल्पना के अनुसार मनुष्य के रूप में उसको बना देते हैं। दोनों में आशा करते हैं आपको दोनों का अंतर समझ में आया होगा। लेकिन व्यावहारिक रूप से और समझ के लिए हम लोग जब भी शिव की प्रार्थना करते हैं, शंकर का नाम आ ही जाता है साथ में, तो उसमें कोई इतराज भी नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी कौन है यहाँ पे, मधुबाला जी हैं। मधुबाला की एक बहुत बढ़िया दुकान है मिठाई की। अब मधुबाला के पति ने अगर दूध दुकान चलाई तो श्रीवास्तव साहब की दुकान है। मधुबाला के बेटे ने चलाई तो भी श्रीवास्तव साहब की ही दुकान है। उस दुकान में बहुत अच्छी मिठाई मिलती है। तो हम यदि कहें कि श्रीवास्तव जी की दुकान में बहुत अच्छी मिठाई मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटे की दुकान है या पिता की दुकान है, मिठाई अच्छी है, ये उसके गुण हैं और ये इस जगह पे है। इसी प्रकार शंकर के गुण हो, शिव के गुण हो, शिव में बहुत अधिक गुण हैं। देखिए, ब्रह्मा और विष्णु दोनों को देव का दर्जा मिला है, क्योंकि ये लोग अपना अपना काम करते हैं। और शंकर क्या करते हैं? इन लोग के काम को का संचालन तो करते ही हैं, साथ में समेटते हैं चीज़ों को, ज़्यादा कठिन काम है। तो ये दोनों देव हैं और शंकर
महादेव हैं। आपने सुना होगा ना, हम लोग महादेव कहते हैं। हम लोग ब्रह्मा को महादेव नहीं कहते, विष्णु को भी महादेव नहीं कहते, केवल शंकर को महादेव कहते हैं। और शिव को क्या कहते हैं? आदि देव। उन आदि देवों में से ये दोनों देव और ये महादेव तीनों शक्ति पुंज, ज्योति प्रकाश पुंज निकले हैं। तो शिव जो है ये सबके, इन सबके वो महेश्वर कहलाते हैं। ईश्वर में महा हैं, सबसे बड़े हैं जो, वो शिव हैं। अब ये आज जो हम लोग इसको स्तोत्र को पढ़ते पढ़ते हम लोग उसका वो अर्थ करने चलेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि शिव की महिमा हो रही है। अब जैसे हमने आपसे कहा शिव स्तोत्र कहा गया है, लेकिन महिमा शिव के लिंग स्वरूप की कम है उसका भी वर्णन है, लेकिन शंकर के जितने गुण हैं वो भी वर्णन है, क्योंकि शंकर भी तो शिव ही के अंश हैं, तो इसलिए उनका भी वर्णन इस स्तोत्र में है। शिव की महिमा, एक चीज और भी हम लोग जान लें कि बिना शिव तत्व के न ब्रह्मा तत्व चल सकता है, न विष्णु तत्व चल सकता है, न शंकर तत्व चल सकता है। हर में शिव तत्व होना आवश्यक है। अच्छा, और हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे ना, जो ये वेद जो लिखते थे, वो लोग इतने बड़े साइंटिस्ट थे। आज जो साइंस कह रहा है ये सदियों पहले, करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनि कह चुके। जैसे सबसे अधिक ऊर्जावान जो चीज होती है उसको एटम कहते हैं। वो प्रकृति में सबसे छोटा घटक होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको एटम बोलते हैं। अच्छा, एटम में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ऐसे ही हमारा जो ऊर्जा पुंज है शिव का, उसके अंदर प्रकाश है, स्वर है, ध्वनि है। देखिए, ध्वनि से स्वर निकला, स्वर से शब्द निकला, शब्द से वाणी निकली। हम लोग जो बोलते हैं, आप ये समझ लीजिए, जो छोटी दुनिया की हर छोटी छोटी क्रिया हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, ये सारा उस शिव तत्व का प्रसाद है। यदि वो ध्वनि ना निकली होती तो हमारे पास ये ध्वनि अगर आती नहीं तो पहुंचती कैसे? तो उसी शिव तत्व का ये प्रसाद है। इस एटम के अंदर दो खंड हैं ऊर्जा पैदा करने के लिए, और शिव तत्व में इतनी ऊर्जा, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा उसी में तो समाई है। जब ब्रह्मांड को विलीन कर दीजिए, प्रलय कर दीजिए, तो भी केवल शिव तत्व अंधकार शेष रहता है। तो एटम में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, बेहद एनर्जी भरी है इसमें, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, ढेरों पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अपने आप में स्वतः में वो निर्जीव निष्क्रिय पड़ा रहेगा, कुछ कर ही नहीं सकता। उसके अंदर शिव तत्व चाहिए, उसके अंदर चेतना चाहिए, तभी वो कार्यान्वित हो सकता है। उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पड़ता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इतना एटम बॉम्ब बन जाता है, पता नहीं क्या क्या बन जाता है, इतनी वो उसकी ऊर्जा एक जगह जमा हो जाती है। तो ये जितना ऊर्जा पुंज है, शिव ने अपनी चेतना को जमा करके एक जगह जो जमा किया, उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। तो एक प्रतीक बना के, शिवलिंग बना के, उसके अंदर ऊर्जा स्थापित करी गई। और हर शिवलिंग चाहे जहां भी हो, उसमें इतनी, देखिए मंदिर उंदिर जहां बनते हैं वो ऊर्जा के क्षेत्र होते हैं, वो एनर्जी फील्ड होती है। किसी ने उस दिन कहा था कि मंदिर निर्माण पे बताइएगा, फिर कभी ये बहुत गहरा विषय अलग से लेंगे। उस पूरी एनर्जी फील्ड में जो एक सेंट्रल फोकल एनर्जी से भरा हुआ पॉइंट है, वो शिवलिंग है। आपने कभी वो देखा है, वो जो होता है क्या भाभा एनर्जी का जो क्या कहलाता है, वो स्तोत्र जो है, उसका आकार शिवलिंग जैसा है, और वो जो भाभा एनर्जी सेंटर है शिवलिंग के आकार का है। इतनी ऊर्जा उसके अंदर भरी रहती है कि अगर उसको शांत ना करे तो विस्फोट हो जाएगा। इसलिए
उसके ऊपर बाबा का कभी फोटो आप निकाल के देखिएगा, इसमें निरंतर जल से वो ढका रहता है, पानी लगातार गिरता रहता है। आप हमारे यहाँ हर मंदिर में देखेंगे शिवलिंग पर निरंतर जल की धारा बहती रहती है। वो इसलिए कि उसके अंदर ज्योतिपुंज, उसके अंदर जो ये ऊर्जा है वो इतनी अधिक समाहित है, उसको हर वक्त शीतलता की और ठंडक की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, वैसे तो इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग अब ये स्तोत्र लेना शुरू कर देते हैं ताकि समय से हो जाए। पंचाक्षर स्तोत्र है, 5 अक्षर, न म शि वा य। पांचों अक्षर के 5 गुण जो इन्होंने बताए हैं वो, और ये इन्होंने शंकराचार्य जी ने रचना करी थी, जो आदि शंकराचार्य थे, जो सबसे पहले, उनके भी कई जन्मों के मतलब ज्ञान समर्पित था, उनके अंदर था एकत्रित। 13 वर्ष की उम्र में तो सारे उनको शास्त्र सब रटे हुए थे कंठस्थ, और इतना वो ज्ञान दे गए हैं, इतनी चीज़ें लिख गए हैं, संस्कृत के इतने बड़े विद्वान। 32 साल की उम्र में वो निर्वाण भी प्राप्त कर लिया उन्होंने, और उतनी सी उम्र में वो पूरे दुनिया को एक पूरा ब्रह्म ज्ञान दे गए थे। उसमें से एक ये है पंचाक्षर स्तोत्र। तो 5 अक्षरों के 5 स्तोत्र। स्तोत्र कहते हैं किसी देवी या देवता के प्रतिष्ठा में जो भी काव्य लिखा जाता है उसको स्तोत्र कहते हैं। वैसे तो एक पंचाक्षर मंत्र भी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये स्तोत्र है, ये कविता है जो उन्होंने संस्कृत में लिखी है। पहली पंक्ति में पढ़ रही हूँ, आशा है आप लोगों के पास होगी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। शंकर की प्रतिष्ठा में लिखा है, शिव की प्रतिष्ठा। हमने आपको बताया शंकर प्रतिरूप हैं शिव के, उन्हीं के गुण इनमें, क्योंकि शंकर के शिव के अंदर तो वो गुण दिखाई नहीं जा सकते ना। जो जो गुण हैं वो तो निराकार है, उसमें बैठाएंगे कहाँ वह। उनका प्रतीक केवल शिवलिंग है, और शंकर के रूप में हम ये जितने भी गुण हैं हम इस देवता में बिठा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा है, नागेंद्र हाराय। हार जानते हैं आप, माला को कहते हैं। इनके गले में जो हार है वो नागेंद्र का है। हम लोग साथ साथ संस्कृत पढ़ते जाते हैं। नागेंद्र 2 शब्द हैं, नाग और इंद्र। इंद्र कहते हैं राजा को, जो नागों के राजा हैं। यहाँ वासुकी नाग का जिक्र हो रहा है, तो उनके गले में नाग का हार पड़ा है। अब आपको पहले ये बताएं, नाग प्रतीक है जो साधारण से लोगों को, जिसके विषैला होता है अक्सर, उससे वो भय हो जाए। शंकर क्या बताना चाह रहे हैं, यदि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो प्रकृति की हर चीज आपकी मित्र हो सकती है। और नाग जो शंकर के गले में जो बैठा है, तो आप कभी फिर से चित्र देखिए। लेकिन आजकल के ना चित्रकार भी तो हम और आप जैसे ही हैं, वो जानते नहीं असली में क्या बनाना है। नाग के 3 लपेटे हैं शंकर के गले में, ये 3 गुणों के, 3 युगों के, 3 हर चीज जो 3 है प्रकृति में, उसका ये प्रतीक है। 3 फंदे लगे हुए हैं, और तीसरे फंदे में जब ऊपर वो उठ के आए हैं नागराज, नागेंद्र, नाग के जो इंद्र हैं, जो वासुकी नाग हैं, वो दाहिने कंधे पे उठ के आते हैं और उनका फन उठा हुआ है। अब देखिए, नाग एक ऐसा जानवर है जो कि जमीन पे रेंगता है, और वो कभी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है। जब वो चलायमान है तो वो अपने देह में है। नाग कब स्थिर होता है, जब वो किसी पे ध्यान देता है। जब नाग अगर कहीं जा रहा है, कोई दुश्मन एकदम सामने आ गया, तो ये नाग एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, और फिर उसका जो मुंह है वैसे चिपटा नहीं रहता, उसका फन फैल जाता है। फन फैलने का मतलब क्या है कि वो सचेत है, हमेशा चैतन्य है।
शंकर के गले में जो नाग है वो चेतन अवस्था में है। नाग होते हुए भी वो स्थिर है, वो चंचल नहीं है। तो शंकर ये कह रहे हैं कि मैं जब अपने सांप को स्थिर कर रख सकता हूँ, मेरे साथ वो बैठा हुआ है केवल, और हर वक्त बिल्कुल अलर्ट, एकदम ध्यान इधर उधर कहाँ क्या हो रहा है, इसलिए उसका फन फैला हुआ है। और दाहिने कंधे पे क्यों है? क्योंकि दाहिना कंधा बुद्धि विवेक का प्रतीक है। आप जब भी कहीं कोई भी चीज पढ़िए ना, कहीं बायां अंग दाहिना अंग, या शादी भी होती है तो पत्नी को बाएं साइड में बिठाते हैं। जो बायां जो अंग होता है किसी भी चीज का, पुरुषों का महिलाओं का या प्रकृति में जो भी चीज है, बायां अंग कला का और सौम्यता का, नम्रता का, मिठास का, जितनी भी स्त्रीयोचित गुण हैं उनका प्रतीक है। और दाहिना अंग पुरुष का बहादुरी का, ज्ञान का, आगे आने का, हर चीज का सामना करने का, उसका प्रतीक है। किसी भी चीज को यदि आप देखें, पढ़ें, कहीं लिखा है कि दाहिने तरफ है, आप समझ जाइए कि क्या मतलब है उसका। हमारी जो ये लोग ये करते हैं ना कुंडलिनी जागरण वगैरह, वो भी सुषुम्ना नाड़ी है कि इड़ा पिंगला है कि कौन सी है, बाई है कि दाई, आप समझ जाइए कि बाएं दाएं से कौन चीज चल रही है। रामदेव जी भी यही सिखाते हैं जब सांस लेते हैं, बाएं नासिका से लो तो चंद्रनाश चल रही है, दाहिने से लो तो सूर्य की चल रही है। दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों की बाएं तरफ से कार्य करने की प्रकृति अलग है और दाहिने तरफ से कार्य करने की प्रकृति अलग है। तो ये सांप का फन दाहिने कंधे पे, दो तीन बातें हैं। दाहिने कंधे पे मतलब अलर्ट है, एकदम विवेकी है, एकदम बुद्धिमता से काम करता है और हमेशा तैयार है कोई भी चीज को सामना करने के। लेकिन सांप की प्रकृति के विरुद्ध वो स्थिर बैठा हुआ है। तो शंकर जी यही बताना चाहते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा सावधान रहिए पर स्थिर रहिए। हम लोग का मनुष्य का क्या है, विचलित होते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, इससे कह दिया उससे कह दिया, इससे कोई लाभ नहीं होना, इससे आप लोग का ध्यान ही नहीं लगेगा। तो नागेंद्र हाराए हो गया, त्रिलोचन आए, लोचन मतलब आंख, त्रिलोचन तीन आंख हैं। अब त्रिलोचन हम लोग आगे करेंगे क्योंकि अगले सूत्र में भी त्रिलोचन आएगा। भस्मांग रागाए, भस्म अंग, अंग में भस्म है, भस्मांग। प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं सबसे शाश्वत केवल भस्म है। सबसे शुद्ध जो माटी है, धरती का प्रतीक है, वो भस्म है। जो भस्म होती है जब उसको छान चुन लो, इतनी नरम, इतनी उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, गर्माहट से आ जाती है, वो हवा से भी हल्की हो जाती, उग जाती है और उसमें ठंडक हो जाती है भस्म में। ये उसकी विशेषता है भस्म की। तो भस्मांग, अंग पे उन्होंने भस्म लगाई हुई है, ये बताने के लिए कि अंग के ऊपर बाहरी कोई आवरण की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी सब दिखावा है। हम भस्म से, हम कहीं नहीं से, हम प्रकृति से हम आए हैं और उसी में वापस जाने वाले हैं, उसके अलावा कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। रागाय, भस्मंग रागाय, राग का मतलब होता है प्यार, अच्छा, सुंदर, चाहना, हमको उससे राग हो गया। गाने को भी राग कहते हैं, जिसमें मिठास हो, जो सुनने में अच्छा लगे। तो जो भस्म उनके अंग पे लगी बड़ी सुंदर लग रही है, राग ऐसी लग रही है, राग आए। महेश्वराय, अभी हमने महेश्वराय का मतलब आपको बताया, महा ईश्वर। आपको याद होगा हम लोगों ने जब सुंदरकांड किया था तो भगवान के गुण बताए थे आपको। ईश्वर, जो ऐश्वर्य, ये 6 ऐश्वर्य संपदा से संपन्न है, वो ईश्वर है। तो ये ईश्वर भी कैसे हैं? महेश्वर, महा ईश्वर हैं। ईश्वर ये लोग सब हैं, देवता श्रेणी में आ गए, भगवान की श्रेणी में आ गए, वो महेश्वर हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर, क्योंकि वो सृजक हैं इन सबके, इन तीनों के। नित्याय, शुद्धाय, नित्य जिसको हम कहते हैं शाश्वत, सदा,
सर्वदा। देखिए हमारा जो धर्म कहना चाहिए इसको, हमारा जो ज्ञान है, जो विवेक है, जो दर्शन है हिंदुइज्म का, वो शिव तत्व से निकलता है। बाकी सब देवता तो हायरार्की में बहुत नीचे आते हैं, नीचे का मतलब उनसे उपजे हैं। तो जो नित्य स्वरूप है, जो अंधकार है, जो शाश्वत है, जो हमेशा रहता है, और अगर उभरता भी है तो अपने ही चेतना से उभरता है, कोई दूसरा उसको बना नहीं सकता, तो वो नित्य है, वो शाश्वत है। वो जब नहीं रहेगा तब भी वही रहेगा, जब रहेगा चेतना में तब भी वही दिखेगा। उसी की प्रतिभा किसमें कितनी आती है, कौन देवता बन जाता है, कौन गण बन जाता है, कौन पशु बन जाता है, कौन पेड़ बन जाता है, ये उसकी प्रभुता जहाँ जैसे बढ़ती है वहाँ उस तरीके का रूप ले लेती है प्रकृति। तो ये नित्याय है, और ये नित्य कैसा है, शुद्धाय है। ये कभी कलंकित नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई गुण ही नहीं है कलंक होने वाले। ये इतना शुद्ध है कि बस केवल जैसे हमने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था, वो है। इंग्लिश उसमें माइथोलॉजी में कहते हैं इट इज, बस वो है, उसके आगे उसका कोई वर्णन है ही नहीं। उसके आगे का वर्णन फिर आपको उसको भाग करना पड़ेगा, टुकड़े करना पड़ेगा, तब आप उसको बता पाएंगे। तो शिव तत्व इतनी ऊंची चीज है कि ये जो तीनों देवता हैं वो भी उसी के अंतर्गत आते हैं, तब जाकर के उसकी सत्ता का प्रमाण हमको मिलता है। शुद्धाय दिगंबराय